जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 22 रहेगा, वीडियो नंबर 22। और गोल क्या है बेटा? प्रैक्टिस से 2। एक प्रैक्टिस नंबर 1 मैंने करा चुका हूं, ये प्रैक्टिस से 2 रहेगा सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस का। पहले मैंने किसका प्रैक्टिस सेट कराया था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। किसका? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पढ़ाया हूं ना कि सेंटेंस कितने होते हैं? 5 बताया हूं ना। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, दोनों को एक ही नाम है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। और क्या? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या? इंपरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, चलो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, वही फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट का देंगे। सेंटेंस आपको 2 सेकंड में पॉज करके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, लिखना है इसका आंसर, फिर इससे मिलान करना है। ठीक है, इससे आपको मिलाना है। पहला सेंटेंस। ठीक है, प्लीज शट द डोर। मैंने सेंटेंस दिया, प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर्स एंड विंडोज। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस है आपका, है ना? ये सेंटेंस है, प्लीज शट द डोर्स एंड विंडोज। इसको आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, टेंस नहीं, सेंटेंस। बता चुका हूं, वीडियो नंबर 6 और 7 देख लीजिएगा, फिर इस पे जंप करके आइएगा। डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो मुश्किल से होगा, अगर मुश्किल से नहीं होगा फिर भी समझ में ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है? इसको देख के और बताना है। ठीक है, 2 सेकंड। टेंस है, अब मैं बता रहा हूं, देखिए। प्लीज आया, किसके लिए आता है? सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखते हैं? सेंटेंस में लास्ट में देखेंगे क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसके किस में आता है ये तो आपको मालूम होगा ना, बता चुका हूं, जंप करके मत देखिए, 6 7 देख के फिर आइए। प्लीज किस में? रिक्वेस्ट के लिए। फिर क्या है? शट। शट मतलब बंद करना। कह रहा है कि प्लीज शट द डोर्स एंड विंडोज। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, कृपया बंद कर दो। रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट किस में आता है? रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर किस में आया था? इंपरेटिव सेंटेंस में। किस में आता है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव बताया था ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, तो गो से स्टार्ट होगा। गो मतलब यू गो, कम मतलब यू कम, इसमें यू छिपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म को वर्ब का बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लीज शट द डोर्स एंड विंडोज किसमें होगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये प्लीज लिख गया तो आप समझ लेना कि भैया ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, दूसरा है, डू यू लाइक समोसास? डू यू लाइक समोसा? ये तो सबको पसंद होगा। ठीक है, चलो बेटा देखो इसको, करो इसको। डू यू लाइक समोसा? 2 सेकेंड पॉज करके देखना है, देख के करना है कि हाँ कौन सा सेंटेंस है। देख बेटा, सबसे पहले साइन देखते हैं। लास्ट में साइन क्या है? इंट्रोगेटिव का साइन है। इसको क्या मैंने बताया था? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और क्या बताया था? और क्या बताया था? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। या तो साइन कहो या मार्क कहो ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये देख लिया, इससे भी पहचान में आ जाएगा। लेकिन और डीप पढ़ते हैं। देखो, डू यू लाइक, वर्ब कहाँ है? एक डू है
और एक लाइक है। डू कौन सा वर्ब है? अब तो पता हो गया होगा, वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया हूं ना। अब एक लड़का कमेंट क्या है कि सर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाए नहीं, बीच में क्या क्या पढ़ा दिए। भाई जरूरत है उसकी, मैं इसीलिए आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया हूं कि डायरेक्ट तुम मुझसे बात कर लो। इसकी जरूरत है बेटा, डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दूंगा और इसकी प्रैक्टिस में कैसे कराऊं बताओ आप ही। टीचर जानता है कि कब आपको क्या पिलाना है, कब आपको क्या पढ़ाना है। अब आप डॉक्टर से पूछ रहे हो कि नहीं, समझो यार साहू समझो, ठीक है। चलो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ में आएगा, चिंता ना करो। वो चीज मैंने जो बताया है वो इसकी नीड थी बेटा कि अब डू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लाइक क्या है, मेन वर्ब है। पहचान में आ जाएगा ना, वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत बताया है ना, वीडियो नंबर 20-21 में बताया हूं ना, इसी वजह से बताया कि चलो प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे और जरूरत पड़ेगी आपको किसमें, सिंगुलर प्लूरल बनाने में। ठीक है, डू क्या है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या और भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब। दोनों में से कोई भी चीज बोल दो, और ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लाइक क्या है, मेन वर्ब। क्या है बेटा, मेन वर्ब। ठीक, अब देखो डू यू लाइक, डू से स्टार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब से, मतलब किससे, इसका मैंने बताया था वीडियो नंबर 6 और 7, फिर से देख लेना। डू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्ट होता है वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो यहां से तुम जान जाओगे, एक तो आप यहां से जान जाओगे, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। डू यू लाइक समोसा, क्या तुमको समोसा पसंद है, हाँ मुझे पसंद है, नहीं मुझे नहीं पसंद है। बताया था ना, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, यस और नो क्वेश्चन वाला, और एक विदाउट यस नो क्वेश्चन वाला। एप्रोप्रिएट एक वर्ड बोलना पड़ेगा, उसके भी अंदर मैंने बहुत सारी चीज बताए थे। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो नंबर 6 और 7 देख के फिर आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा और कर लोगे। ठीक है, डू यू लाइक समोसा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बता दिया ना, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि क्या तुमको समोसा पसंद है। समझ में आ रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस बताया था, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, और ये क्या, क्वेश्चन पूछता है। देख लो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये नहीं करना, ये तो नहीं कह रहा है कि यू लाइक समोसा, तुमको समोसा पसंद है। क्या कह रहा है, क्या तुमको पसंद है समोसा, क्या तुमको समोसा पसंद है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको बंद कर देते हैं। तीसरा सेंटेंस है ना, तीसरा सेंटेंस क्या है, माई नेम इज पुरुषोत्तम। क्या नाम है बेटा, माई नेम इज पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम। ठीक, क्या देखना है, सबसे पहले देखना है लास्ट में क्या है, ये फुल स्टॉप। क्या है बेटा, फुल स्टॉप। इसको एक और नाम बताया था मैंने, क्या बताया था, टर्मिनेटर। क्या बताया था, टर्मिनेटर। दोनों में से कोई भी बोल दो, मॉडर्न इंग्लिश में ये बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, अभी क्या देखें, वर्ब। वर्ब क्या है, इज यहां में कैसा काम कर रहा है, इज कैसा काम कर रहा है, इसीलिए पढ़ाया था। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। अच्छा ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, पुरुषोत्तम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, माई नेम, माई नेम सब्जेक्ट हो गया, माई अलग से बताऊंगा। ठीक है, जब एडजेक्टिव बताऊंगा ना, एडजेक्टिव तब बताऊंगा। ठीक है, माई नेम को सब्जेक्ट मान लो। ठीक, पुरुषोत्तम इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नेम को, नेम इजकल टू पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इजकल टू नेम। बता चुका हूं वीडियो नंबर 21 में, देखिएगा इसको। ठीक है, अब ये बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखो बेटा, सीधे क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट बता रहा है, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एसर्टिव का, एसर्टिव सेंटेंस का एसर्टिव
सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस का क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर यही बोल दिया जाता अगर यही बोल दिया जाता माय नेम इज पुरुषोत्तम कुमार, अगर इसी को निगेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस बोल दिया जाए, कोई सेंटेंस, राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट, तो असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाता। डायरेक्ट आप पॉजिटिव सेंटेंस मत बोलना, बोलना असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तब वो सामने वाला समझेगा कि भैया इसको जानकारी है। ठीक है। असर्टिव का एक और नाम बताया था, क्या? डिक्लेरेटिव। क्या बताया था? डिक्लेरेटिव। देखो, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, या असर्टिव बोल दो या डिक्लेरेटिव बोल दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? असर्टिव का पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, अब ये चौथा शुरू करते हैं। चौथा क्या है? गेट आउट ऑफ दिस रूम। क्या लिखा? गेट आउट, गेट आउट ऑफ दिस रूम, गेट आउट ऑफ दिस रूम। देखा? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है, कर दिया कि फुल स्टॉप है, एफएस फुल स्टॉप। ठीक है, या इसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? टर्मिनेटर। अब क्या देखे? वर्ब, वर्ब से स्टार्ट किए। वर्ब क्या है भाई? पॉज करके तुम देख लेना। ठीक है, चलो पॉज, क्या पॉज नहीं, वर्ब देखो। वर्ब क्या है? गेट आउट। गेट आउट किसको बोल रहा है? गेट आउट। अरे जब वर्ब से स्टार्ट है, वर्ब वन से स्टार्ट है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखो इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। गेट आउट ऑफ दिस रूम, इस रूम से बाहर जाओ। किसको बोल रहा है? यू गेट आउट ऑफ दिस रूम। यू इसमें छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर दे रहा है ना भाई, गेट आउट ऑफ दिस रूम, गेट आउट ऑफ दिस रूम। अगर कोई टीचर बच्चे को बोलता हो गेट आउट ऑफ दिस रूम, ठीक है, ऑर्डर है। समझ में आ रहा? चलो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो पांचवा सेंटेंस। एक एक चीज की प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक एक चीज की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि सब कुछ सीखने को मिल जाए। देखना है पिछला वीडियो, फिर आओगे तो और अच्छा लगेगा। पांचवा सेंटेंस, ठीक है, पांचवा क्या है? डू यू नो, क्या है? डू यू नो, डू यू नो वेयर अख्तर लिव्स, वेयर अख्तर लिव्स। ठीक है, डू यू नो वेयर अख्तर लिव्स। साइन फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क। चलो बेटा देखो, सबसे पहले लास्ट में देखना है क्या है ये? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? डू, फिर नो। डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई भी बोल दो। नो क्या है? मेन वर्ब है। इसका यस या नो में जवाब दे दोगे ना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर अख्तर लिव्स? बताया था वर्ब में, वर्ब नहीं, इंट्रोगेटिव में पहले यस या नो और उसके बाद एक एप्रोप्रिएट वर्ड वाला। वीडियो नंबर 6-7 फिर से देखना, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर अख्तर लिव्स, कि अख्तर कहां रहते हैं? अख्तर मेरे दोस्त का नाम है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर अख्तर लिव्स, क्वेश्चन पूछ रहा है ना बेटा। यहां पे दोनों मिक्स है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूं, नहीं मैं नहीं जानता। और यहां से वेयर अख्तर लिव्स, ठीक है। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधी सी बात।
डीप पूछना है, डीप अगर जाना है तो डीप आपको वीडियो नंबर 6 और 7 में एक ही जगह एक बार ही पढ़ा सकता हूं, 10 बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, उसको देख के आइए, नहीं समझ में आए तो बताऊंगा मैं, चिंता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी है या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। 6 नंबर, वीडियो नंबर 6, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर। क्या बोला बेटा मैंने? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ग्रैंड फादर। चलो अब बताओ कौन सा सेंटेंस। देखो सबसे पहले फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप। अब पहचानो, अब पहचानो, क्या करोगे? वर्ब देखोगे, क्या है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट से स्टार्ट है, मतलब वर्ब 1 से स्टार्ट है, ऑलवेज। इसको बताएंगे जब एडवर्ब पढ़ाएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे तब। आप क्यों, क्या है ये? सब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, ये क्या है? एडवर्ब है। फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऑलवेज, डेली, सब कुछ बताएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे तो। भाई जो चीज है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। V1 से स्टार्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर। किसको बोलूंगा मैं? किसको बोलूंगा? तुमको बोलूंगा कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर। देखो तुम, योर भी लगा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट को कौन है? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ये तो आपको उल्लू बनाने के लिए लिख दिया है, यू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यू यहां पे छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। तो जब यू अंडरस्टूड है तो क्या हो गया? एडवाइस दे रहा है कि आप, एडवाइस दे रहा है भाई सेंटेंस में कि अपने ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट करना है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट इसमें यू छिपा रहता है, फुल स्टॉप भी है, और वर्ब 1 से स्टार्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट यू छिपा है इसमें, यू अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो नंबर 7 क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या है बेटा? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ठीक है। देखो कौन सा सेंटेंस है, देख लिया? फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप किसके किस में लगता है पता है ना? बता चुका हूं, आके देख के आना है, ठीक है। फुल स्टॉप है, उसके बाद वर्ब देखा, इज, इसके बाद क्या? लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन। जब क्या बताया था? जब मेन वर्ब की तरह काम करे तो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? नाउन। अब देखो क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एक तो सीधा साधा स्टेटमेंट है, ना ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कमांड कर रहा है, ना एडवाइस कर रहा है, ना एक्सक्लेमेशन बना रहा है, ना ग्रीटिंग्स है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। और स्टेटमेंट किसमें होता है? असर्टिव में। किसमें? असर्टिव या डिक्लेरेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अब इसमें भी बोलूंगा मैं कि कौन सा रहेगा, तो आपको लोग बोलोगे पॉजिटिव। असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है ये, समझ में आ गया? चलो अब हो गया 8वां है ना। बोला मैंने हुर्रे, हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अब बताओ बेटा, अब बताओ। देखो सीधा देख लिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह हिंदी में।
और इसमें क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ये क्या है? एक्सक्लामेशन वर्ड है, हुर्रे, सडन फीलिंग्स। कोई मैच हम लोग जीत गए तो बोलते नहीं है हुर्रे, वी विन द मैच, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। सडन फीलिंग्स जॉय का है, खुशी के मारे वो बोल रहा है। हुर्रे का कोई मतलब नहीं होता है, समझा चुका हूं वीडियो नंबर 6 और 7 में, देख के आना है। हुर्रे, वी वन द मैच कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, सीधा बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, चलो नौवां करते हैं बेटा, 9th वाला। 9th क्या है? हैप्पी जर्नी। 9th क्या है? हैप्पी जर्नी। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, बोल दिया किसी को हैप्पी जर्नी। क्या है बेटा ये? फुल स्टॉप नहीं, एक्सक्लामेशन। कैसे बोलोगे हैप्पी जर्नी? कौन सा सेंटेंस? ये क्या है? किसी को आप जर्नी जा रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, तो आप बोल रहे हो कि हैप्पी जर्नी। ग्रीटिंग्स है, क्या है बेटा? ग्रीटिंग्स है। ग्रीटिंग्स किस में बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लामेशन भी रहता है मार्क्स, लेकिन ग्रीटिंग्स कर रहा है, ये ग्रीटिंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। बता चुका हूं, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं वीडियो नंबर 6 और 7। पहले वहां पे जाना है, देखना है वीडियो नंबर 6 और 7, फिर इसको प्रैक्टिस करना और अच्छा लगेगा। आता रहता है ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं दे रहा हूं, सिंपल ही है, मॉडरेट है। ठीक है, चलो वीडियो नंबर नहीं 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या है बेटा? द अर्थ revolves around the sun। बोलो बेटा कौन सा है? फुल स्टॉप देख लिया, ठीक है। फुल स्टॉप किस में लगता है? असर्टिव में लगता है और इंपरेटिव सेंटेंस में लगता है, इंट्रोगेटिव में नहीं लगता, ऑप्टेटिव में नहीं लगता। ऑप्टेटिव में एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप हो सकता है। एक्सक्लामेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। समझ में आ रहा है? चलो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देखा फुल स्टॉप है। चलो भाई, उसके बाद वो रिवॉल्व्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिवॉल्व्स, और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ठीक है, चलो, तो ये क्या कह रहा है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो क्या हो जाएगा? ये एक स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट है तो असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा बेटा? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव में कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलोगे? पॉजिटिव सेंटेंस। 10 क्लियर? चलो, अब 11th है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। 28 है, ठीक। 11वां क्या है? नेवर टेल लाइज। क्या है बेटा? नेवर टेल लाइज। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किस में बोला था? असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस में। देखो ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप। क्या करोगे? अब देखोगे कि कहां वर्ब है। टेल, टेल, टेल लाई किसको बोल रहा है? नेवर टेल लाई किसको बोल रहा है? एडवाइस दे रहा है। नेवर टेल लाइज, झूठ कभी नहीं बोलना।
या ऑर्डर भी कर सकता है। नेवर टेल लाई, तुम एडवाइस मानो भाई, ठीक है। नेवर टेल लाई किसको बोल रहा है? यू इसमें क्या है बेटा? छिपा हुआ है। यू नेवर टेल लाई, यू नेवर टेल लाइज। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? यू छिपा रहता है, इसमें यू लिखो भी चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? चलो, ये नेवर क्या है? एडवर्ब है। नेवर टेल लाइज। जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। चलो, अब क्या 12वां 12 नंबर क्या है? आई लव रीडिंग नॉवेल्स। क्या है बेटा? आई लव रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। चलो, अब बताओ इस सेंटेंस को, फुल स्टॉप है, क्या दे करोगे? फुल स्टॉप देख लिया, फुल स्टॉप देख लिया, या चाहे टर्मिनेटर देख लिया, उसके बाद वो लव है की रीडिंग है, फंसना नहीं। इज एम आर है कहीं, वॉज वेयर है नहीं, है ना? क्या है? लव। मैं प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं, क्या चीज? रीडिंग नॉवेल्स। मैं क्या चाहता हूं? नॉवेल को पढ़ना, नॉवेल को पढ़ना। ये पूरा ऑब्जेक्ट है बेटा। जब जीरंड पढ़ाऊंगा ना, वर्ब में आईएनजी डाल के क्या बनाया जा सकता है, तब बताऊंगा मैं। अभी देखो, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, आई लव व्हाट? आई लव रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल पढ़ना मैं पसंद करता हूं, ठीक है। हु लव्स रीडिंग नॉवेल्स? आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो कौन सा सेंटेंस है? स्टेटमेंट है ना बेटा। आई लव रीडिंग नॉवेल्स, मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूं, स्टेटमेंट है। अरे क्वेश्चन थोड़े पूछ रहा है, एडवाइस थोड़े दे रहा है, सडन फीलिंग्स एक्सक्लेमेशन थोड़े कर रहा है, ग्रीटिंग्स थोड़े कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट बना रहा है, आई लव रीडिंग नॉवेल्स। तो क्या हो जाएगा? अगर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। क्या हो जाएगा? असर्टिव। असर्टिव को और क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। असर्टिव में कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव। देख लो, कहीं नॉट नहीं लिखा है ना, समझ में आ रहा है? अगर यहीं लिख दिया जाता, आई डू नॉट लव रीडिंग नॉवेल्स, आई डू नॉट लव रीडिंग नॉवेल्स, मुझे पसंद नहीं है रीडिंग नॉवेल्स पढ़ना, मुझे पसंद नहीं है नॉवेल्स पढ़ना, ठीक है। चलो, 13वां 13 क्या है? मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ गुड जॉब। मे यू बी ब्लेस्ड विथ गुड जॉब। इसको करो बेटा, बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। गुड जॉब, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, करो इसको। आ रहा है? चलो देखो, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस नहीं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किस में होता है बेटा? या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब दोनों में देखेंगे क्या है। देखो ये क्या कह रहा है, मे यू बी, अब वर्ब देखेंगे, मे बी ब्लेस्ड, ये क्या है, मे मोडाल्स, पढ़ाऊंगा वर्ब चैप्टर में, बी का फॉर्म बताया ही था, और ब्लेस्ड V3, ब्लेस्ड, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि ये क्या कह रहा है, सेंटेंस को देखो, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ गुड जॉब, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो क्या कर रहा है बेटा, ये ब्लेसिंग दे रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है तो ग्रीटिंग कर रहा है ना, कि भगवान आपको, मे का मतलब पता होता ना, भगवान आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, यहां मे का मतलब वो, ठीक। तो कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग्स थोड़े है, ये क्या कर रहा है, आपको एक ग्रीटिंग्स दे रहा है कि भगवान से मांगा जा रहा है कि भैया भगवान जी, देवी माँ, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जैसे मैं आपको कहूंगा ना, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ गुड जॉब, मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ गुड जॉब, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ज्यादा और डिस्क्राइब करके पढ़ाया हूं वीडियो नंबर 6 और 7 में, देख लीजिएगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं, ठीक है। चलो वीडियो नंबर 6 और 7, ठीक है बेटा, उसको कंप्लीट करके फिर आओगे ना तो ये सब चीज आ जाएगा, जितना भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। वीडियो नंबर 6 और 7। चलो 14, गेट वेल सून, क्या है, गेट वेल सून, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चलो बताओ, अब बहुत आसान है, इसके पहले वाला बताया होता तो उससे क्लियर कर लोगे। देखो ये क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जानते हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किसमें होता है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, किसमें बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और एक दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब देखोगे कौन सा क्या है, गेट वेल सून, मतलब क्या, जल्दी ठीक हो जाइए, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाइए, चाहे जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विश कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। तो कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग्स होता है, क्या होता है बेटा, सडन फीलिंग्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो फिर 15 नंबर है ना, टुमारो इज मंडे, क्या है, 15 नंबर, टुमारो इज मंडे। बताओ बेटा, टुमारो इज मंडे, कल मंगलवार है, देखो फुल स्टॉप है, टुमारो कल क्या है, मंडे है, मंडे क्या है, टुमारो कल है, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है। चलो बताओ, कल मंडे है, फुल स्टॉप है, सीधी सी बात है यार, कल मंडे है, स्टेटमेंट है, कल मंगलवार नहीं है, टुमारो इज नॉट मंडे, तो निगेटिव हो जाएगा, असर्टिव का निगेटिव, असर्टिव का निगेटिव, असर्टिव का पॉजिटिव। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है ये, स्टेटमेंट है, बताया था ना कि स्टेटमेंट मतलब असर्टिव, क्वेश्चन का मतलब इंट्रोगेटिव, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, इंपरेटिव, सडन फीलिंग्स, एक्सक्लेमेटरी, ग्रीटिंग्स, ऑप्टेटिव, सब तो बताया हूं, पांचों। सिंपल है, करो इसको, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो 16th है ना, 16th क्या है, प्लीज वॉश योर क्लोथ। क्या बोला बेटा, प्लीज वॉश योर क्लोथ्स। बता बेटा कौन सा सेंटेंस, फिर वही है, सीधा देखा, फुल स्टॉप है, उसके बाद प्लीज लगा है, प्लीज से स्टार्ट है, मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किस में आता है, रिक्वेस्ट किस में आता है, उसके बाद वो भी नहीं देखो तो यार, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म देखो ना, वॉश योर क्लोथ्स,
किसको कह रहा है? तुमको कह रहा है। यू छिपा रहता है। प्लीज, यू प्लीज वॉश योर क्लोज। ठीक, क्या हो गया? रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया कपड़े, तुम अपने कपड़े धो लो। वॉश वर्ब वन से, मतलब बेस फॉर्म से, बेस वर्ब से स्टार्ट होता है। यू इसमें छिपा है, देख लो। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। 17 देखिए, गो एंड ट्राई दिस न्यू ड्रेस। गो एंड ट्राई दिस न्यू ड्रेस। चलो देखो, गो एंड ट्राई दिस न्यू ड्रेस, फुल स्टॉप है। क्या करोगे? वर्ब देखोगे। देखो, गो और ट्राई दो वर्ब है, दोनों को मिलाने के काम कौन कर रहा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। दो वर्ब को भी जोड़ सकता है, दो वर्ड को भी जोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? ये नहीं करना कि एक ही वर्ब है, नहीं भैया। गो एंड ट्राई, जाओ और ट्राई करो दिस न्यू ड्रेस को, इस न्यू ड्रेस को। सब्जेक्ट कहां है? वर्ब से स्टार्ट है ना, V1 दोनों मिला दिया। समझ में आ रहा है? दोनों को मिला के बोल दिया, मतलब यू यहां पे छिपा है। यू गो एंड ट्राई दिस न्यू ड्रेस, तुम जाओ और यह नई ड्रेस ट्राई करो। अरे मॉल में गए तो बोले, तुम्हारा दोस्त बोला कि गो एंड ट्राई दिस न्यू ड्रेस, हो गया। समझ में आ रहा है? तो यू क्या है बेटा? यहां पे छिपा हुआ है। यू किस में छिपा रहता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। छिपा मतलब अंडरस्टूड रहता है। तो कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? चलो, अब 18th नंबर, ठीक है, क्या है? सच अ ब्यूटिफुल सीन, सच अ ब्यूटिफुल सीन। ठीक, और क्या है? क्या है ये? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहीं गए तुम मसूरी, वहां पे देखा एक सीनरी देख लिए यार, प्लेस देख लिए। सीन कहो चाहे मूवी का सीन तुम कहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना बढ़िया दृश्य है। सडन फीलिंग्स है ना बेटा। कोई मूवी देखने गए और आपने बोला सच अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक, तो ये कौन सा एक्सक्लेमेशन है? देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ग्रीटिंग्स तो है नहीं कि आप बोल दोगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो, 19th क्या है? वेयर इज ही गोइंग? वेयर, WHERE, अच्छे से मिटा के, वेयर इज ही गोइंग? चलो बेटा बताओ, सिंपल आ रहा है, आप बताओ। देखो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब तभी तो लिखा है। वेयर इज ही गोइंग? वह कहां जा रहा है? आपको बताना पड़ेगा एक अप्रोप्रिएट वर्ड। वो कोचिंग जा रहा है, मंदिर जा रहा है, पिक्चर हॉल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा। सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं, WH वर्ड से स्टार्ट है। WH वर्ड्स इज, हेल्पिंग वर्ब, ही, सब्जेक्ट, गोइंग, मेन वर्ब। क्वेश्चन पूछ रहा है ना बेटा, वेयर इज ही गोइंग? वह कहां जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? सीधे बोल दो ना भाई, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन पूछ रहा है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया।
अब तुम वीडियो नंबर 6 में जाके देखना कि भैया ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड्स वाला है कि यस नो वाला है, सब बताया हुआ है वीडियो नंबर 6 और 7 में। 19th हो गया। चलो अब 20th, विश यू अ वंडरफुल डे, विश यू अ वंडरफुल डे। क्या है, क्या है ये? एक्सक्लामेशन है। चलो बताओ क्या करोगे, देखो सेंटेंस को, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन क्या है? चिन्ह है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। कैसे बताओगे? देखो, विश यू अ वंडरफुल डे, आपका दिन क्या हो? अच्छा हो, वंडरफुल हो। ठीक है, क्या कर रहा है? विश कर रहा है भाई, विश तो कर ही रहा है। विश यू अ वंडरफुल डे, तो विश किस में आता है? विश ग्रीटिंग्स किस में आता है? किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो लिखो ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? गेट लॉस्ट बोलते हैं ना बहुत लोग बोलते हैं इसको, गेट लॉस्ट। जब आप गुस्से में होते हैं तो किसी को बोल देते हैं गेट लॉस्ट। क्या बोलते हैं? गेट लॉस्ट। भाड़ में जाओ, बोलना नहीं चाहता, चलो गेट लॉस्ट है ना। क्या है? किसको बोलोगे? फुल स्टॉप है, उसके बाद देखोगे गेट लॉस्ट। गेट क्या है? वर्ब है, वर्ब 1 से स्टार्ट है, V1 से स्टार्ट है, या V1 मतलब बेस फॉर्म से स्टार्ट है, बेस फॉर्म से स्टार्ट है, बेस वर्ब। सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यहां पे। गेट लॉस्ट मतलब यू गेट लॉस्ट, तुम भाड़ में जाओ। तो यू क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड, वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। तो कौन सा सेंटेंस? अरे भाई ऑर्डर कर रहा है ना, यू गेट लॉस्ट। नहीं, ऑर्डर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गेट लॉस्ट ऑर्डर ही कर रहा है, यू गेट लॉस्ट। ठीक है, क्या हो गया? कि कमांड कर रहा है, जो भी समझो। ठीक है, या ऑर्डर समझो या कमांड समझो, मतलब है कि यू आपका छिपा हुआ है। तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, चलो कमांड नहीं होगा बेटा, ऑर्डर होगा ना। चलो 22वां क्या है? माई वाइफ मेक्स ब्यूटिफुल, माई वाइफ मेक्स डिलीशियस क्या? केक। ठीक, देखो अब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप किसमें बताया ना? इंपरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस लग रहा है आपको? अरे माई वाइफ तो सब्जेक्ट है ही है। देखो मेक्स वर्ब है, और क्या है? वर्ब 1 में एस या ईएस है, तो वर्ब 5 हो गया ना बेटा। गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। ठीक है, मेक्स, मेक में एस डाला गया है। माई वाइफ सब्जेक्ट हो गया। क्या है? मेरी वाइफ क्या बनाती हैं? केक बनाती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कैसा केक? तो डिलीशियस केक। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा केक? डिलीशियस केक। कैसा केक? पाइनएप्पल केक। कैसा केक? मैंगो केक। कैसा केक? वनीला केक। समझ में आ रहा है? सीधा सा स्टेटमेंट है बेटा। मेरी वाइफ डिलीशियस केक बनाती हैं, डिलीशियस केक बनाती हैं। तो क्या हो गया? स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो कौन सा? असर्टिव है।
असर्टिव है और इसमें नॉट नहीं लगा है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव है। असर्टिव को पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव की जगह पे डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। खत्म। 22 23वां नंबर है ना, 23वां क्या है, डिड ही से एनीथिंग, क्या लिखा, डिड ही से एनीथिंग, डिड ही से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, टू मेक यू एंग्री, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सीधी सी बता दोगे तो ये है सर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थोड़ा सा और डीप पढ़ के बताएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैसे, देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, डिड, डू का फॉर्म, अरे भाई वर्ब का चैप्टर इसीलिए तो थोड़ा बहुत पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, वर्ब को दो पार्टों में, दो कैटेगरी में, एक ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा मेन वर्ब। ये क्या बताया था, उसमें बी का फॉर्म बताया था, उसके बाद डू का फॉर्म बताया था, तो डू वाले फॉर्म में आ गया ना, डू डज डिड डिड, डू डज डिड डन, तो डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, इसका पूरा फॉर्मेशन बताया हूं वीडियो नंबर 6 और 7 में, ठीक है। डिड ही से टू मेक, ये क्या है बेटा, ये भी वर्ब है, लेकिन अगर टू लग गया, बताऊंगा मैं इंफिनिटिव कैसे बनता है, वर्ब वाले चैप्टर में पूरा क्लियर करूंगा इसको। टू मेक इंफिनिटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब वन। डिड ही से एनीथिंग, क्या हुआ, कुछ कहे थे, टू मेक यू एंग्री, कि जो तुम नाराज हो गए, कि तुम नाराज बन गए, चाहे नाराज हो गए, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ट्वेंटी फोर क्या है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलो बताओ क्या है, देखो बेटा, इट इज रेनिंग, इसका पूरा मतलब हुआ इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या है, इडियम से बेटा, मुहावरे है ना, मुहावरा जानते हो ना हिंदी में, वैसे ही कैट्स एंड डॉग्स को मतलब मूसलाधार बारिश, ठीक है, मूसलाधार, ठीक है, बहुत तेज, यहां बहुत तेज बारिश हो रही है, इसका कहने का मतलब है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यहां बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। इट का जब प्रयोग बताऊंगा ना, इट का डमी सब्जेक्ट तब बताऊंगा इसमें, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब हुआ यहां बहुत तेज बारिश हो रही है, या यहां बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, यहां बहुत तेज या यहां मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार मतलब बहुत तेज, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स क्या है बेटा, ईडियम्स है, क्या है बेटा, ईडियम्स है, IDIOM ईडियम है। ईडियम्स का मतलब मुहावरे, क्या होता है, मुहावरे, है ना, मुहावरा है ये। अब ये कैट्स एंड डॉग्स से मतलब दूसरा चीज मत समझ लेना, ठीक है। चलो हाँ, तो कौन सा सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, सीधा स्टेटमेंट है, यहां बहुत तेज बारिश हो रही है, यहां बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है तो असर्टिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो 25th नंबर क्या है, विजय डज नॉट ईट मीट, विजय डज नॉट ईट मीट
अ फिश, अ फिश। विजय है ना, विजय डज नॉट ईट मीट, विजय नहीं खाता है क्या, मीट या फिश, मीट या मछली। विजय कौन, दोस्त हैं हमारे, सब्जेक्ट हैं, इनको रुन्नू भी बोलते हैं, है ना, रुन्नू, प्यार से रुन्नू लाल बोलते हैं, ठीक है। विजय श्रीवास्तव इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलो, बेस्ट फ्रेंड है मेरे ये। चलो, विजय डज नॉट ईट मीट और फिश, क्या करोगे, क्या करोगे, फुल स्टॉप देखा, क्या हो जाएगा, असर्टिव चाहे इंपेरेटिव में दोनों में आता है फुल स्टॉप। देखा इसमें विजय डज नॉट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डू डज, नॉट, नॉट लिखा है निगेटिव, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीट ऑब्जेक्ट, विजय डज नॉट ईट व्हाट, मीट और फिश। समझ में आ रहा है, मीट और फिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है, विजय, विजय मीट या फिश, मीट या मछली नहीं खाता है। स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट। तो क्या कहोगे, असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यह निगेटिव सेंटेंस है। लोग क्या सीधे कह देते हैं निगेटिव सेंटेंस है, नहीं बेटा ऐसे नहीं कहना, आपको बोलना है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। डन, चलो पहुंच गए हैं जल्दी अब एकदम। 26वां 26 क्या है, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी, फेच, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चलो बताओ, बताओ इसको। देखो ये फुल स्टॉप किस में लगता है, असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंस में। देखा इसमें फेच मी, फेच से स्टार्ट है, फेच मतलब लाओ, क्या मतलब लाओ, इसको फेच नहीं बोलते, फेच बोलते हैं, फेच, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो फेच क्या हो गया, वर्ब 1, फेच, फेच्ड, फेच्ड, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहां से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कौन सा स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कह रहा है, एक गिलास पानी लाओ, रिक्वेस्ट कर लो भैया, चाहे ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, वर्ब 1 से स्टार्ट होता है। किसको बोल रहा है, एक गिलास पानी लाओ, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यू इसमें क्या है, छिपा हुआ है बेटा, अंडरस्टूड है, तो कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। चलो अब 27 क्या है, हाउ ब्यूटिफुल सी इज। क्या बोला मैंने, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कैसे बोलोगे, हाउ ब्यूटिफुल सी इज, कैसे देखा, एक्सक्लेमेशन देखा, एक्सक्लेमेशन है ना, तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या ऑप्टेटिव सेंटेंस, दोनों में कोई होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखोगे सेंटेंस को, कितनी सुंदर है वो, कितनी सुंदर है, समझ में आ रहा है, कितनी सुंदर है। क्या बोलोगे, सडन फीलिंग्स है, किसी को देख के आपने बोला, किसी को देख के आपने बोला हाउ ब्यूटीफुल सी इज। समझ में आ रहा है, आप अपनी बहन को देखें, मान लीजिए शादी के लिए तैयार हो गई है, उसकी शादी हो रही है, तो आप देख के अचानक बोलोगे ना हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तुम कितनी सुंदर हो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर,
हाउ ब्यूटीफुल यू आर या हाउ ब्यूटीफुल सी इज। ठीक है, कितनी सुंदर है। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, बिल्कुल होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि सडन फीलिंग्स है, अचानक आप देख के बोल रहे हैं। जब शादी के लिए आपकी बहन तैयार हो गई, शादी के लिए, तो आप बोलोगे ही वो। ठीक है, अचानक आपने देखा अगर मेरी बहन इतनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ठीक है, तो सडन फीलिंग्स है, ये विश नहीं है, ये ग्रीटिंग्स नहीं है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए लास्ट सेंटेंस 21, 28 क्या है? हैव अ हैप्पी और क्या? एंड प्रॉस्पेरियस प्रॉस्पेरियस ठीक है, लाइफ। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब बताओ बेटा, देख बेटा, एक्सक्लामेशन हो गया तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकता है या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है, दोनों में से कोई भी। अब देखोगे सेंटेंस को, हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, इसका मतलब क्या? सुखी और समृद्ध जीवन हो। सुखी आप किसी को क्या कर सकते हो? विश कर रहे हो, ग्रीटिंग्स दे रहे हो, ग्रीटिंग समझो चाहे विश कर रहे हो। हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, सुखी और समृद्ध जीवन हो, आपका जीवन हो। क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो। ठीक है, तो विश किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नया चैप्टर, वही कौन सा? कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। उसके बाद कौन सा? उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, चैप्टर नाउन का खत्म करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो नंबर 22, प्रैक्टिस नंबर 2 सेंटेंस का है ना बेटा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।